हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 7वीं का दूसरा पाठ लक्ष्य साधना लेने वाले हैं। ये पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ में गुरु द्रोणाचार्य द्वारा कौरव पांडवों को धनुर्विद्या की परीक्षा लेने का वर्णन किया गया है। इस प्रसंग के माध्यम से यह बताया गया है कि जीवन में लक्ष्य का निर्धारण करना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही इसमें एकाग्रता तथा लगन का महत्व भी बताया गया है। एकाग्रता और लगन का पाठ का उद्देश्य अभ्यास से योग्यता बढ़ाना तथा लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित्त होने की सीख देना। देखो, आप लोगों को पता है, आप सीखते हो, आप पाठशाला में आते हो तो क्या करते हो? स्टडी करते हो, पता है आपको। तो फिर जब स्टडी करते हो तो आप लोगों को स्टडी कैसी करनी चाहिए? एकाग्रता और एकाग्रता से ही करना चाहिए और लगन से भी करना चाहिए। हर दिन अच्छे से आना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। जब आप लोग एकाग्रता से और लगन से करोगे, स्टडी करोगे, तो आपको जो भी बनना है वो आप बन सकोगे। ऐसे ही आपको पता है पहले क्या होता था कि इधर उधर राजा के भी बच्चे क्या आश्रम में जाके रहते थे। वैसे ही देखो, कौरव और पांडव ये आश्रम में शिक्षा लेने के लिए जाते हैं। वहाँ पे उनके गुरु कौन रहते हैं? द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य सबको विद्या देते थे, सिखाते थे, धनुर्विद्या सिखाते थे। तो वह उसी घटना का वर्णन, उसकी ही कहानी हमारे इस पाठ में है। चलो अभी हम पाठ देखते हैं। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को धनुर्विद्या की परीक्षा लेने का विचार से सभी शिष्यों को बुलाया। देखो, अभी द्रोणाचार्य क्या है? उनके गुरु है और उनको लगा कि अब मैं सब शिष्यों को क्या करूँगा? बुला के ले आऊँगा और उनको क्या लेना है? उनकी परीक्षा लेनी है। तो उन्होंने पेड़ की एक डाली पर मिट्टी की चिड़िया रखी और बोले, उनको अभी क्या लेना है? धनुर्विद्या की परीक्षा लेनी है। उस परीक्षा में उन्होंने क्या किया कि पेड़ के ऊपर डाली पे एक मिट्टी की चिड़िया रख ली और बोले, आप सबको बारी बारी से चिड़िया की आँख पर निशाना लगाना है। और क्या बोले? आप सबको बारी बारी से उस चिड़िया की आँख पे क्या करना है? निशाना लगाना है। उसे जो भी निशाना लगाएगा और लक्ष्य पर निशान लगाने में सफल होगा, उसे विजयी घोषित किया जाएगा। अभी गुरुदेव ने बताया, गुरुदेव ने क्या किया? सब शिष्यों को बुला लिया और उनकी परीक्षा लेने की सोची। परीक्षा में उन्होंने क्या किया? एक पेड़ के डाली पे एक मिट्टी की चिड़िया वहाँ पे बना दी और उसके आँख पर निशाना लगाने के लिए कहा और बोला कि आप लोगों को जो भी उस चिड़िया के आँख पे निशाना लगाएगा तो उसे विजयी घोषित किया जाएगा। लक्ष्य पर निशान लगाने से पहले गुरु द्रोणाचार्य ने एक एक करके सभी राजकुमारों से पूछा, लक्ष्य की ओर देखने पर आप सबको क्या दिखाई दे रहा है? देखो, अभी गुरु बहुत होशियार थे द्रोणाचार्य। उन्होंने क्या किया? सबको एक एक करके पूछा कि आप लोगों को लक्ष्य को देखने पर आपको सबको क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर ने कहा, मुझे मेरे भाई पेड़ और उस पर रखी चिड़िया दिखाई दे रही है। देखो, अभी उन्होंने जो क्वेश्चन जो पूछा है प्रश्न, उन्होंने क्या उत्तर दिया? दुर्योधन ने, मुझे आप दिख रहे हो, मेरे भाई दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहा है, चिड़िया दिख रही है। तो ये उत्तर सुनकर द्रोणाचार्य क्रोधित हो गए और उन्होंने दुर्योधन से पूछा, क्या तुम पेड़ पर रखी चिड़िया को देख रहे हो? दुर्योधन बोला, मैंने आसमान, पेड़ और उस पर रखी चिड़िया को देख रहा हूँ। इस पर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, कुमार दुर्योधन, यह गदा युद्ध नहीं है, जाओ और जाकर अपने स्थान पर बैठ जाओ। देखो, उन्होंने फिर और एक क्वेश्चन पूछा कि आपको ये जो पेड़ है, पेड़ के ऊपर चिड़िया नहीं दिखाई दे रही? तो उन्होंने बोला, हाँ दिखाई दे रही है, लेकिन आकाश भी दिखाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है। ऐसे बोलने के बाद उन्होंने बोला कि जाओ, ये अभी गदा युद्ध नहीं है, जाकर अपनी जगह पे बैठ जाओ। अब भीम की बारी थी। अभी दुर्योधन हो गया, अब किसकी बारी थी? भीम की थी। तो गुरु द्रोणाचार्य ने भीम से बुलाया और यह प्रश्न किया। भीम ने कहा, गुरुदेव, मैं सभी लोगों को देख रहा हूँ। गुरु द्रोणाचार्य बोले, भीम, निशाना लगाना तुम्हारा काम नहीं है, जाओ, जाकर अपने भाइयों के पास बैठ जाओ।
फिर वही सवाल उन्होंने किया कि आपको लक्ष्य की ओर क्या दिखाई दे रहा है। तो भीम ने बोला, गुरुदेव मैं सभी लोगों को देख रहा हूँ। गुरुदेव बोले, भीम निशाना लगा तुम्हारा काम नहीं है, जाओ और जाकर अपनी जगह पे बैठ लो। ये उत्तर से वो खुश नहीं थे और गुरुदेव ने आदेश से भीम जाकर अपने स्थान पर बैठ गए। गुरु द्रोणाचार्य सभी राजकुमारों से वही प्रश्न पूछते ही रहे और राजकुमार भी तरह तरह के जवाब देते रहे। कोई कहता मुझे चिड़िया दिख रही है, कोई कहता मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, कोई कहता, किसी ने कहा मुझे पेड़ पर चिड़िया और पूरा आकाश दिखाई दे रहा है। उसमें एक ही शिष्य ऐसा भी नहीं था जिसे पेड़ की ओर पत्ते दिखाई दे रहे हो। देखो अभी गुरुदेव निराश हो गए। अभी सबको एक एक करके सबको गुरुदेव ने पूछा, लेकिन एक ही ने वैसे उत्तर नहीं दिया। अब अर्जुन की बारी थी। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? सबने उत्तर दिया, सबको प्रश्न पूछा, लेकिन उनका समाधान नहीं हुआ, वो निराश हो गए। अब किसकी बारी थी? अर्जुन की। फिर अर्जुन से बोले कि अर्जुन आपको क्या दिखाई दे रहा है? अभी देखो अर्जुन ने कहा, मैं न आसमान को देख रहा हूँ, न पेड़ को, न पत्तों को और न यहाँ उपस्थित लोगों को। मुझे तो केवल चिड़िया की आँख ही दिखाई दे रही है। देखो अभी ये अर्जुन जो था उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ उसके चिड़िया की क्या दिखाई दे रही है? आँख दिखाई दे रही है। अर्जुन का यह उत्तर सुनकर गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिभा से प्रसन्न हो गए। यह भी उनका उत्तर सुनकर वो खुश हो गए और उन्होंने अर्जुन को निशाना लगाने से कहा। वो खुश हो गया और निशाना लगाने से कहा। अर्जुन ने तर्क से तीर निकाला और लक्ष्य साध कर बाण छोड़ दिया। निशाना इतना सटीक था कि सीधे चिड़िया की आँख में जा लगा। देखो अभी उसको कुछ दिखाई दे रहा था कि अर्जुन को? नहीं, क्योंकि सिर्फ क्या दिख रहा था? चिड़िया की आँख ही दिख रही थी। उसके आँख पे जब उन्होंने निशाना लगाया तो चट से बाण वह निकाल गया और उसके आँखों में, चिड़िया की आँखों में लग गया। गुरु द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को समझते हुए कहा कि हमारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। फिर उसके बाद में गुरु द्रोणाचार्य ने बताया कि हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर ही होना चाहिए, इधर नहीं उधर नहीं, हमें कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए। अभी विजय किसको घोषित किया? अर्जुन को। गुरु द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों से समझते हुए कहा कि हमारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। जिनकी नज़र लक्ष्य से भटक जाती है वे कभी लक्ष्य सटीक निशान नहीं लगा सकते। यह बात केवल धनुर्विद्या सीखने के लिए ही नहीं, अपितु हमारे जीवन में प्रत्यक्ष क्षेत्र में लागू होती है। जीवन में हमारा जो भी लक्ष्य हो, हमारा पूरा ध्यान उसी पर टिका होना चाहिए, तभी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। देखो अभी हमारा पूरा ध्यान हमारे लक्ष्य पे रहा तो ही हम क्या हो सकते हैं? विजयी हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। देखो अभी आपको डॉक्टर बनना होता है, इंजीनियर बनना होता है, लेकिन आप लक्ष्य पे नहीं रहते, आप स्टडी नहीं करते, अच्छे से पढ़ाई नहीं करते, तो फिर आप क्या उस लक्ष्य तक आप जा रहे हो क्या? नहीं। आपको जिस लक्ष्य पर जाना है उस लक्ष्य पर आपका जो ध्यान है इधर उधर कभी भी कहीं भी भटकना नहीं चाहिए, तो आप उसके वहाँ तक लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। यह हमें इस पाठ से सीख मिलती है।